जंकुक को देखा है क्या? मुझे तो सुबह से दिखाई नहीं दिया, पता नहीं कहाँ चला गया है। ना मुझसे मिला है वो। तुम्हें पता है क्या वो कहाँ है? और कहाँ होगा? अपनी और टाई की कहानी अपने सॉन्ग में जज्बात कर बयां कर रहा होगा। और कहाँ होगा? ओफो, इसके दिल का हाल भी ना। चलो चलते हैं उसके पास ही। हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें उसके पास जाना चाहिए। तो ये है शुगा जिमिन, जो कि एक दूसरे से प्यार करते हैं। आई मीन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और जंकुक के फ्रेंड्स हैं। जंकुक जो कि सिंगिंग करता है और इसकी सिंगिंग के तो सब दीवाने हैं। आई होप कि आप लोग भी इसकी सिंगिंग के दीवाने हो गए होंगे। और ये इतने स्टेट गाने क्यों गाता है ये तो आपको आगे पता चल ही जाएगा। तो अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। हाय जंकुक, तुम अपनी नई बॉस से मिलो। ये है टाई। वेलकम टाई। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तो ये है आरएम म्यूजिक कंपनी, इन्हीं की है और इस ऑफिस में अब टाई हेड बनकर काम करेगी। इनको कौन नहीं जानता। हाय जंकुक। और जंकुक बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाता है। तो ऐसा क्या हुआ था दोनों के बीच में, जो कि उनकी आंखों में जो दर्द है और दर्द में जो प्यार है, क्या हुआ इन दोनों के बीच में जो इतने खफा खफा रहते हैं। जंकुक तुम आज भी टाई से प्यार करते हो, तुम अभी तक टाई को भुला नहीं पाए हो और तुम सिर्फ नाटक करते हो कि तुमने मूव ऑन कर लिया है और तुम सब कुछ भूल गए हो। मैं तुम दोनों को बता रहा हूँ कि मैं टाई को पूरी तरह से भुला चुका हूँ और मेरा अब टाई का कोई रिश्ता नहीं है। टाई सिर्फ मेरी बॉस है और कुछ नहीं, और मैं उससे नफरत करता हूँ। इसके सिवा उसे कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में। तुम बता क्यों नहीं देते सच सच कि तुम टाई से अभी भी प्यार करते हो? सिर्फ नफरत करने का ढोंग कर रहे हो, क्योंकि प्यार कभी खत्म होता नहीं है और हम जानते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो। सच्चा प्यार होता तो कभी छोड़ के नहीं जाता। और कौन सा सच्चा प्यार? अब मैं सिर्फ नफरत करता हूँ, नफरत। अगर तुम टाई से नफरत करते तो तुम दोनों की कहानी अपने सॉन्ग की जुबानी नहीं गाया करते। और फिर जंकुक वहाँ से चला जाता है, कुछ नहीं बोलता है क्योंकि उसके पास शुगा और जिमिन के सवालों के कोई जवाब ही नहीं होते हैं। क्योंकि असल में जंकुक आज भी टाई से बहुत प्यार करता है, तभी तो वो टाई को भुला नहीं पा रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये दोनों के बीच चल क्या रहा है? तुम्हें पता है क्या इन लोगों की स्टोरी? हाँ, स्टोरी नहीं, पूरी लव स्टोरी। और इन दोनों का प्यार इतना सच्चा था ना कि हम भी सोचते थे कि ये दोनों कभी जिंदगी में अलग ही नहीं हो सकते। लेकिन पता नहीं फिर क्या हुआ और ऐसा हुआ ना कि ये दोनों बिछड़ गए और एक दूसरे से नफरत करने लग गए। तो क्या हुआ था इन दोनों के बीच में? पूरी स्टोरी सुनाओ कि इनका प्यार कहाँ से शुरू हुआ और इन दोनों के साथ ऐसा क्या हुआ जो ये दोनों अलग हो गए। ये बात है 5 साल पहले की, जब ये दोनों कॉलेज में पढ़ा करते थे और हम सब साथ में पढ़ा करते थे। करे जब
मानती नहीं है। उसको मनाने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है जंकुक, हमें भी बताओ जरा। तुम दोनों बस देखते जाओ कि मैं क्या करता हूँ। देखो उसको बुरा लग गया तो? अरे यार इतना भी कुछ नहीं करने वाला हूँ, बुरा थोड़ी लगेगा। हाय मिस टाई। यार कम से कम हाय का रिप्लाई तो दे दो। तुम इतना इग्नोर क्यों करती हो हम सबको? हाँ, हमें तुमसे एक फेवर चाहिए, लेकिन मुझे कोई फेवर नहीं चाहिए और ना ही मुझे कोई फेवर देना है। तुम लोग मुझसे दूर रहो। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, ना कि सिर्फ डांस और म्यूजिक के चक्कर में पढ़ना है। तुम अपना काम करो। ओह हेलो मैडम, तुमसे सिर्फ बोला गया है, ना ही तुमसे पूछा है अभी, और तुम सीधे मुंह बात क्यों नहीं करती हो? देखो मुझे कोई बात नहीं करनी है। और ऐसे टाई इग्नोर करके जंकुक से दूर चली जाती है और जंकुक भी टाई के पीछे पीछे जाने लगता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। छोड़ने वाले हैं, तुम्हें हमारे साथ ग्रुप में आना ही होगा। मुझे कोई ग्रुप में नहीं आना है। तुम लोग जानते ही क्या हो, तुम अमीर हो, तुम्हारे पास कोई नहीं है और मुझे पढ़ाई करनी है। और तुम लोगों को क्या है, अगर फेल भी हो जाओगे तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन मुझे फर्क पड़ेगा। एक आम इंसान से पूछो कि वैल्यू क्या होती है। तुम्हें पता है पेट्रोल की कीमत क्या है? तुम्हें पता है डीजल की कीमत क्या है? और फिर कॉलेज में एक पार्टी होती है, उसमें सब आते हैं स्टूडेंट, और जंकुक टाई को फंसाने का प्लान करता है, जो वो उसमें नशे की जूस में उसके नशे की गोलियां मिला देता है, जिसको पीकर टाई पूरी तरीके से टल्ली हो गई थी। और टल्ली होने के बाद टाई गर्ल्स हॉस्टल की बजाय बॉयज रूम में चली जाती है। अबे जंकुक के बच्चे, तुम्हें मुझे ग्रुप में ज्वाइन करना था ना? अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं ग्रुप में कैसे ज्वाइन करती हूँ। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा सर क्यों घूम रहा है? हाय ये मुझे क्या हो रहा है? ये जंकुक कितना हैंडसम है। मैं क्या करूँ, ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। साला पढ़ाई पर फोकस भी नहीं रहता है मेरा। ये मुझे सब दूर पानी पानी क्यों दिख रहा है? ये क्या हो रहा है? मेरा सिर क्यों घूम रहा है? मेरा घर कहाँ है? मम्मी मैं कहाँ जा रही हूँ? लहराते हुए, दिल खाते हुए। मैं टाई हूँ ना? जंकुक चल मैं तुझे दिखाती हूँ कि टाई क्या चीज है। मैं जितनी सीधी दिखती हूँ उतनी हूँ नहीं। मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि टाई भी क्या चीज है। एटीट्यूड क्या होता है। तुम जैसे को तो मैं ऐसे ही सबक सिखा दूँ, लेकिन तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती मैं। अरे अरे मैं गिर क्यों रही हूँ? मुझे क्या हो रहा है? ये मेरे क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाई 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 ये बॉयज रूम में क्यों जा रही है? ये लड़की पागल वागल हो गई है क्या? ये सब तेरा ही किया धरा है ना? उसकी रिंग में तो नशे की दवाई मिला था और ना ये सब होता। अब क्या करेंगे हम? रुक तो। और ये हमारे रूम में ही जा रही है। अब क्या करेंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। तू देख ले अपना, मैं तो बाहर रह लूंगा। अरे 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 मैं क्या करूँ? तू किससे बातें कर रहा है यार? तू अपने दोस्त को अकेला छोड़ेगा क्या? ये मुसीबत तो हमारी गले पड़ गई। अब क्या करेंगे? अरे ये लड़की क्या हरकत कर रही है और पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। और इसकी हिम्मत कैसे अंदर जाने की? हिम्मत? ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। अब हिम्मत की बात तो करो ही मत। अरे पर शुगा कुछ तो करना होगा। जंकुक तुम आ गए, मुझे पता था तुम आओगे। मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। तुम मुझे ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते थे ना? अब मैं
मैं ज्वाइन करती हूँ। चलो अब तुम भी ये बोतल पकड़ो और इसको पियो मेरे साथ। अरे मैं नहीं पीता हूँ, तुम भी पी लो, मेरे को नहीं पीना। नहीं नहीं, तुम्हें ज्वाइन करना था ना, पियो मेरे साथ। देखो तुम नशे में हो, तुम ऐसी बातें मत करो और तुम तुम्हारे रूम में जाओ ना। मैं कहीं नहीं जाऊंगी और ये मेरा ही रूम है, जिसको जाना है वो यहाँ से जाओ। देखो हम कहीं नहीं जा सकते, अगर हम बाहर गए तो सबको पता चल जाएगा और तुम यहाँ सेफ नहीं हो, कोई तुम्हें देख लेगा तो क्या सोचेगा। जिसको जो सोचना है वो सोचने दो और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ। ये आज से मेरा रूम है और तुम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते थे ना, तो करो ज्वाइन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ताई तुम क्या बकवास कर रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और फिर ऐसे ही दोनों बातें करते और ताई सो जाती है और जंकुक उसे देखता ही रह जाता है। शादी कर लेता, इसे प्रपोज कर देता। कितनी मासूम है, समझ ही नहीं आ रहा है बेचारी को कि कहाँ है। जब ये सुबह उठेगी तो पता नहीं कौन सा बॉम्ब फोड़ेगी और पता नहीं क्या होगा इसका। क्या करूँ मैं कहीं जा भी नहीं सकता और कैसे मैनेज करूँ मैं। ये तो यहीं पे सो गई है, अब क्या करूँ मैं। शुगा भी भाग गया यहाँ से, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मन कर रहा है बस इसको देखता रहूं। क्या कर सकता हूँ, यही करना पड़ेगा अब। जंकुक प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अबे यार इसको क्या हो गया, इसकी फिर से नींद खुल गई और ये फिर से बड़बड़ाने लग गई है। हे भगवान मैं क्या करूं, एक तो मुझे इसका जागरण करके इसका ध्यान रखना पड़ रहा है और मैं सो भी नहीं सकता हूँ। मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम सो जाओ ओके। जंकुक प्लीज तुम मेरे पास रहो, प्लीज प्लीज जंकुक। मैं तुम्हारे पास ही हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ, रिलैक्स करो, सो जाओ चुपचाप। इस लड़की को क्या हो गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये ऐसी हरकत क्यों कर रही है, कुछ ज्यादा ही नशा चढ़ गया इसको। क्या करूँ मैं, क्या करूँ भगवान जी। एक काम करता हूँ, छुप जाता हूँ। जंकुक तुम कहाँ छुपने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें कैसे पता चल रहा है, नींद में भी पता चलता है क्या तुम्हें। ये लड़की को इतनी चढ़ गई है ना कि इसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि नींद में कि जाग रही है। और फिर ताई जंकुक का हाथ पकड़कर उसको अपने ऊपर खींच लेती है। करीब तू हमेशा पास था कि 100 जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता। के भी करीब तू हमेशा पास था कि 100 जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया। जिस्म हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया। जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। मैं यहाँ कैसे, वो भी बॉयज रूम में। ओह गॉड ये मैंने क्या कर दिया। और मैंने ड्रिंक की क्यों थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और मेरा सिर दर्द क्यों कर रहा है। जंकुक तुम जानते हो कि मेरे साथ क्या हुआ था। वो टाई तुम कल रात को यहाँ आ गई थी और हमने बहुत कोशिश की तुम्हें यहाँ से जाने के लिए बोला, लेकिन तुम गई नहीं। आई एम सॉरी जंकुक, मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन तुमने
नहीं था बॉयज रूम में आने का। वो पता नहीं कैसे मेरे ड्रिंक में किसी ने नशीली दवाई मिला दी और मैं यहाँ आ गई और मुझे चढ़ गई, इसीलिए मेरा इतना हेडेक हो रहा है। कहीं तुमने तो कुछ नहीं किया ना? देखो अगर हम कुछ कर दे तो तुम्हें यहाँ आने ही नहीं देते। तुम खुद अपने मन से यहाँ आई थी और हमें तुमने यहाँ से जाने का बहुत बोला, लेकिन तुम हमें यहाँ से भगाने पे तुल गई थी कि तुम यहाँ से जाओ, और बोल रही हो कि हम यहाँ से जाए। तुम बिना टाई तुम्हारी कितनी भी हेल्प कर दो, लेकिन तुम कभी थैंक यू नहीं बोलोगी। थैंक यू, एक तो मैं बुरी फंस गई हूँ यहाँ पे। पता नहीं मेरे घर वालों को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मैं यहाँ पढ़ने आई थी ना कि गुलछर्रे उड़ाने। हे भगवान, मैं क्या करूँ, मुझे उठा ले। देखो टाई, उठाने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ, अभी वैसे भी कोई नहीं उठाओगा। और हाँ मिस अकड़ू, सॉरी टाई, तुम जाने से पहले बता तो दो कि हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे या नहीं। जंकुक, मैं तुम्हारा ग्रुप जरूर ज्वाइन करूंगी, अभी के लिए मुझे यहाँ से जाने दो। और फिर टाई वहाँ से चली जाती है। ये जंकुक जैसा भी है लेकिन बहुत हैंडसम और बहुत ज्यादा क्यूट है, और आज तो इसकी नीयत भी पता चल गई है। हाँ, मैंने नहीं सोचा था कि जंकुक जैसे लड़के इतने अच्छे हो सकते हैं। जंकुक कितना परफेक्ट है ना, एकदम स्टाइलिश, हैंडसम और पूरे कॉलेज का हीरो। मैं इसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? मुझे यहाँ से जाना चाहिए ना, कि इसके बारे में सोचना चाहिए। इस लड़के ने बिना क्या जादू कर दिया है। कभी मैं इससे नफरत करती थी, इसको बोलती भी नहीं थी, और अब ये देखो। ताई तू यहाँ पढ़ने आई है ना कि लव लाइफ बनाने आई है? चुपचाप चल यहाँ से, वरना। ओह ताई, तुम्हें कैसा लग रहा है हमारा ग्रुप ज्वाइन करके? आई होप कि तुम्हें अच्छा लग रहा होगा। अब तुम भी हमारे जैसी हो जाओगी हमारे साथ रहकर। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम सबसे मिलकर। और जिमिन, तुम बहुत अच्छी हो, और शुगा तुम भी। और टाई, मेरे बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम्हारे बारे में सोचना पड़ेगा, अभी सोचा नहीं है। क्या जवाब दिया है टाई ने, है ना? जंकुक को पहली बार किसी ने रिजेक्ट किया है। वाह, सुपर टाई, सुपर। ऐसे ही करती रहो, देख लेना इन दोनों को एक दिन ऐसे ही झगड़ा, एक दिन प्यार में ना बदल जाए। तुम सही कह रहे हो, अधिकतर झगड़ों में ही प्यार होता है। क्या खुसर फुसर कर रहे हो दोनों? जरा हमें भी बताओ। कुछ नहीं, दो लव बर्ड्स की बातें कर रहे थे। कब वो लव बर्ड्स बने और कब हम उन दोनों की प्यार की कहानी सुने। देखो, तुम लोगों की मनगढ़ंत कहानियों में ना रह जाए। चलो प्रैक्टिस करते हैं सब। वैसे तुम लोग पढ़ाई पर इतना ध्यान क्यों नहीं देते हो जितना तुम इतना डांस और म्यूजिक पर देते हो? यार, लाइफ में एंजॉयमेंट नाम की भी चीज होनी चाहिए। तुम जैसे पढ़ाकू लोग हैं तो फिर हम लोगों को मतलब म्यूजिक के इसके बारे में सोचना पड़ेगा ना। और ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। जंकुक और टाई दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और सबकी फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है, और जंकुक और टाई के बीच में प्यार का एहसास जग जाता है, और जंकुक को टाई से प्यार हो जाता है। जिस प्यार का इजहार करने के लिए वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था, आखिर वो पल आ ही गया जब जंकुक ने टाई को प्रपोज कर ही दिया। टाई, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। टाई, तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी जीने की वजह बन गई हो तुम। मैंने जब तुम्हें देखा था तब हम दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी, और मैं तुम्हें चंपू सा समझता था, और आज तुम मेरी लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी हो और मेरी दुनिया हो। टाई, आई लव यू सो मच। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे पता है ये अचानक से, लेकिन मेरे को लगता है कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए वही प्यार है जो मेरे अंदर है। प्लीज टाई, बोलो, कुछ तो बोलो। जंकुक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं। आई लव यू, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। मैं तो तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन बोल ही नहीं पा रही थी। मुझे लग रहा था कि तुम मुझे प्यार करते हो या नहीं। एंड आई लव यू सो मच। और मुझे तुम्हारा ये सरप्राइज बहुत पसंद आया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे लिए कोई इतना अच्छा सरप्राइज प्लान करेगा। टाई, ये तो कुछ भी नहीं है। आगे आगे देखो, मैं तुम्हारी जिंदगी कितनी खूबसूरत बना दूंगा। मैं तुम्हारी लाइफ में हर वो खुशी देना चाहता हूँ जो तुम डिजर्व करती हो। मैंने तुम्हारे जैसी लड़की दुनिया में आज तक नहीं देखी, यूँ कहूँ तो मिली ही नहीं। और तुम मेरी लाइफ में परफेक्ट गर्ल हो, और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँ, और तुम कभी मुझे छोड़कर मत जाना, क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा।
ज्यादा खुश हूँ। टाई कितनी प्यारी और कितनी इनोसेंट है। जंगकुक के लिए एकदम परफेक्ट लड़की है। हमारा जंगकुक दिखने में बहुत फ्लर्टी है लेकिन है बहुत अच्छा, दिल का साफ। और टाई बिल्कुल परफेक्ट है हमारे जंगकुक के लिए। और हाँ, जंगकुक भी टाई का ख्याल बहुत अच्छे से रखेगा, मुझे इतना तो जरूर पता है। सारा शहर आज हो गई वे रब दी महल, हाय सजिया वे सारा शहर आज हो गई वे रब दी महल। ओ छत ते तेरा जो आना, अक्खां नाले अक्खां मिलाना, बिन बोले सब हो क्या जाना। मेरे डाडिया रब्बा किला जमिया की ले जानिया हाय। इन दोनों की लव स्टोरी इतनी खूबसूरत है तो फिर ये दोनों अलग क्यों हुए? ओह माय गॉड, दो कपल्स जो इतना प्यार करते थे, जिनकी शादी हो गई, और आखिर क्या हुआ इन दोनों के बीच में जो आज इतनी नफरत करते हैं? इतना तो हम नहीं जानते क्योंकि असल बात तो हम सबको नहीं पता कि आखिर में इन दोनों के बीच में हुआ क्या था। बस इतना पता है कि जंगकुक के डैड टाई को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे क्योंकि टाई एक मिडिल क्लास फैमिली से थी और जंगकुक के डैड बहुत रिच थे, इसलिए उनको टाई बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो चाहते थे कि जंगकुक अपनी कंपनी और अपना बिजनेस संभाले, लेकिन जंगकुक को अपने म्यूजिक से ही प्यार था। इसी वजह से वो टाई से भी नफरत करते थे और वो इन दोनों को अलग करने की पूरी कोशिश कर दी और आखिर में उन्होंने उन दोनों को अलग कर ही दिया। ओह गॉड, आज भी ऐसे लोग रहते हैं जो अपने ही बेटे बहू की लाइफ को बिगाड़ना चाहते हैं। मुझे तो शर्म आती है ऐसे लोगों पर। अगर मुझे कहीं मिल जाए ना तो 2 लात की दूं और घुसा मार के भगा दूं। सर कंट्रोल कंट्रोल, आप पैनिक मत होइए। वो बोगम है ना, वही है जंगकुक के डैड। ओहो सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया था, अभी मेरी नौकरी चली जाती। और इधर दूसरी तरफ टाई जब घर जा रही होती है तो जंगकुक रास्ते में मिल जाता है और उसे अपनी गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है। हाय डियर, सॉरी बॉस, चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नो नेवर, मुझे तुम्हारे साथ जाने का कोई शौक नहीं है, मैं अकेली जा सकती हूँ। देखिए बॉस, मैं आपको मेरी एक्स वाइफ की तरह ट्रीट नहीं कर रहा हूँ। आप मेरी बॉस हो, इसलिए मैं आपको ऐसे अकेले थोड़ी जाने दे सकता हूँ। आखिर मेरी नौकरी का सवाल है। लोग कहेंगे कि एक एम्प्लॉय ने अपने बॉस को लिफ्ट नहीं दी। देखो, मुझे तुमसे कोई भी मदद नहीं चाहिए, तुम अपने काम से काम रखो, समझे? मैं अपने काम ही कर रहा हूँ। आखिर तुमने अब तक अपना ईगो छोड़ा नहीं, हाँ? ये ईगो नहीं है, ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तुम चुप रहो और तुम भी कहाँ बदले हो, जैसे थे वैसे ही रह गए हो। और मुझे बदलने का शौक भी नहीं है और कुछ लोगों की तरह छोड़ने का भी शौक नहीं है जो बीच रास्ते में ही छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ, लिफ्ट दे देता हूँ। ये तो तुम भी जानते हो कि कौन छोड़ के गया था पहले और कौन गया था बाद में। हाय, तुमने तो पुरानी यादें फिर से ताजा कर दी है ना? शायद तुम्हें आज भी मैं पसंद हूँ, राइट? सवाल ही पैदा नहीं होता। ना तो मुझे तुम पसंद हो और ना ही तुम्हारी बकवास बातें। इडियट। कौन इडियट? मैं इडियट? हाँ, या तुम इडियट? ओह, तब कुछ लोगों को मिर्ची भी लगने लगी, हाँ? तुम डायरेक्टली क्यों नहीं बात करते हो? हाँ, सामने से बोलो ना, क्या बोलना चाहते हो? और अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और मैं अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई हूँ। अच्छा, आगे बढ़ गई हो? आगे बढ़कर क्या किया तुमने? शादी तो नहीं की? तो तुमने भी कहाँ की है? अगर तुम भी लाइफ में आगे बढ़ गए तो तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? दिल एक बार टूटता है मोहतरमा, तभी अकल आ जाती है और बार-बार तुड़वाने का हमें कोई शौक नहीं है। और मुझे भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है जो सिर्फ एक बार आती है और मैं अपने आप अकेले में खुश हूँ। और तुम अपना काम करो और मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो। और तुम जानते ही कहाँ हो मेरे बारे में? तुमने जानने कहाँ दिया टाई?
जो तुम मेरी बातें इतनी ध्यान से सुन रही हो, चाहती तो यहाँ से जा भी सकती थी। अब चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और फिर जंगकुक जबरदस्ती ताई को गाड़ी में बिठाकर घर ले आता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे जबरदस्ती घर लाने के लिए? और तुम होते कौन हो मुझ पे ऐसा हक जताने वाले? हक की बात मत करो। मेरा मन करेगा मैं वैसा करूँगा। और तुम क्या करोगी? सबको चीख चीख कर बताओगी कि हम दोनों का क्या रिश्ता है? जंगकुक तुम हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या ऐसी हरकतें करते हुए? नो बेबी, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती है। शर्म वरम मैंने सब छोड़ दिए। और ये थी जंगकुक और ताई की जबरदस्त टकराव। और दोनों चले जाते हैं। थोड़ा सा गुस्सा भी रहता है फेस पर और थोड़ी सैडनेस भी। आखिर दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और आज भी करते हैं, लेकिन गुस्सा बीच में आ रहा है। दोनों की नफरत जो बीच में प्यार की तकरार बन रही है। देखते हैं कि दोनों कैसे मिलते हैं और कैसे एक होते हैं और आखिर क्या हुआ था इन दोनों के बीच में जो इन दोनों को अलग होना पड़ा। ये जिस्म है तो क्या, ये रूह का लिबास है, ये दर्द है तो क्या, ये इश्क की तलाश है, फना किया मुझे, ये चाहने की आस ने धरा शिकस्त ही हुआ। हेलो माय क्यूटीज, तो आई होप कि आपको ये पार्ट बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो ये स्टोरी थोड़ी सी लंबी है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में बना दिया है। तो आप लोग एक्साइटेड हो जानने के लिए कि जंगकुक और ताई के बीच में ऐसा क्या हुआ था जो इन दोनों की अलग होने की वजह बना? और ऐसा क्या हुआ था कि ये दोनों अलग हो गए और एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं? तो आप लोग एक्साइटेड हो जानने के लिए? तो नेक्स्ट पार्ट में बने रहना मेरे साथ और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। और अब जो मैं सेकंड पार्ट लाऊंगी वो लास्ट पार्ट होगा, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि ज्यादा पार्ट रहना, बहुत ज्यादा घबराना, क्योंकि चुप रहो, ये बम फोड़ती है बहुत ज्यादा। तूने मेरे चैनल पे आके धमाका गया था ना, तो मैं तेरे चैनल पे आके धमाका कर रही हूँ। तो गाइस ये मेरी छोटी बहन है, तब तो इसको तो जानते ही हो क्योंकि इसकी वजह से आप लोग मुझे जानते हो। तो ये मुझसे बदला लेने के लिए ऐसा सब कुछ कर रही है क्योंकि गलती से मैंने इसकी वीडियो में कुछ बोल दिया था, इसका बदला ये मुझसे ऐसे ले रही है। तो आप इसको समझाइए कमेंट कर करके कि मुझसे ऐसे बदले ना ले। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। देखो ये मुझसे थोड़ी सी डरती है वैसे तो, लेकिन कभी कभी थोड़े बड़ी बहन से डरना चाहिए। एंड सपोर्ट करो दी को क्योंकि मुझे भी डर लगता है, आप लोगों को भी डरना चाहिए क्योंकि ये मारती बहुत लपक के यार। अच्छा ठीक है, अब हम दोनों चलते हैं, बाय बाय।